सड़कों पर लाखों कदम, कांधों पर कांवर, कांवर में पवित्र गंगा जल और जुमा पर सिर्फ एक नाम, हर हर महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस कांवर को लेकर आज करोड़ों शिव भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, उस कांवर यात्रा की शुरुआत आखिर कब हुई? क्या इसकी शुरुआत आज से कुछ दशक पहले हुई या फिर इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं? क्या कांवर यात्रा के पीछे सिर्फ भगवान शिव की भक्ति है या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी पौराणिक कहानी जिसने सदियों से भक्तों को गंगा जल लेकर शिव धाम तक पहुंचने की प्रेरणा दी? आज के इस खास धार्मिक स्पेशल में हम आपको बताएंगे कांवड़ यात्रा की कहानी, उसकी मान्यता, उसका इतिहास और वो परंपरा जो आज भी करोड़ों शिव भक्तों को शिव की ओर खींच लाती है। सावन आते ही देश का एक बड़ा हिस्सा जैसे शिवमय हो जाता है। हरिद्वार, गंगोत्री और दूसरे गंगा घाटों से श्रद्धालु गंगा जल उठाते हैं, कंधे पर कांवर रखते हैं और पैदल निकल पड़ते हैं अपने आराध्य भगवान शिव के मंदिर की ओर। कहीं हजारों की भीड़ तो कहीं लाखों कांवड़िए। लेकिन सवाल यही है, ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई? आज ये है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत की कोई एक पौराणिक ऐतिहासिक तारीख इतिहास में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं मिलती। यानी कांवड़ यात्रा को किसी एक साल या किसी एक व्यक्ति से जोड़कर इसकी शुरुआत तय करना आसान नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई प्राचीन धार्मिक मान्यताएं जरूर प्रचलित है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी सबसे चर्चित धार्मिक मान्यताओं में से एक का संबंध समुद्र मंथन से बताया जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो उसकी तीव्रता से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा गया। धार्मिक मान्यता है कि शिव को विष की गर्मी से राहत देने के लिए जल अर्पित किया गया। यहीं से भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा को कांवड़ यात्रा की धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ध्यान रहे, यह पौराणिक मान्यता है, प्रमाणित ऐतिहासिक घटना नहीं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर एक और लोकप्रिय मान्यता श्रवण कुमार से जुड़ी है। कहा जाता है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए उन्हें कांवड़ के दोनों ओर बैठा कर ले जाते थे। इसी कथा को कई जगह कांवड़ परंपरा की प्राचीन प्रेरणा के रूप में बताया जाता है, लेकिन इतिहास के स्तर पर इसे कांवड़ यात्रा की निश्चित शुरुआत मानने का ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यानी यह भी कहानी आस्था और लोक परंपरा से जोड़ती है। तो क्या कांवड़ यात्रा हजारों साल पुरानी है? इसका जवाब थोड़ा सावधानी से समझना होगा। भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा प्राचीन है, लेकिन आज जिस बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा दिखाई देती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु हर साल गंगा जल लेकर लंबी दूरी पैदल तय करते हैं, उसका वर्तमान स्वरूप धीरे धीरे विकसित हुआ। समय के साथ गंगा से जल लाने और शिव मंदिर में अर्पित करने की परंपरा ने एक संगठित तीर्थ यात्रा का स्वरूप लिया और सावन का महीना इस यात्रा का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बन गया। अब सवाल उठता है, आखिर कांवड़िया हरिद्वार से ही गंगा जल क्यों उठाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण गंगा का धार्मिक महत्व। हरिद्वार उन प्रमुख तीर्थ स्थलों में है जहां गंगा हिमालय से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। श्रद्धालु यहां स्नान करते हैं, गंगा जल भरते हैं और फिर उस जल को अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों तक ले जाते हैं। यात्रा सिर्फ पैदल चलने का नाम नहीं, ये एक संकल्प है। कांवर को जमीन पर न रखना, यात्रा के दौरान अनुशासन रखना और अंत में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना, इन सब के पीछे अलग अलग धार्मिक परंपराएं और स्थानीय मान्यताएं हैं। समय के साथ कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, ये एक विशाल जन आस्था का रूप ले चुकी है। सावन में सड़कों पर दिखाई देने वाली भगवा भीड़, कांवड़ियों के लिए लगाए गए सेवा शिविर, रास्ते पर गूंजता बोल बम हर हर महादेव, ये तस्वीर बताती है कि कांवड़ यात्रा ने भारतीय धार्मिक संस्कृति में कितनी गहरी जगह बना ली है। आज युवा हो या बुजुर्ग, शहर से हो या गांव से,
लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? कांवड़ यात्रा की शुरुआत की कोई एक निश्चित तारीख इतिहास में दर्ज नहीं है। इसके पीछे प्राचीन शिव उपासना, गंगा की पवित्रता और कई पौराणिक एवं लोक मान्यताएं जुड़ी हुई है। लेकिन ये कहना कि कांवड़ यात्रा ठीक इसी साल या इसी व्यक्ति ने शुरू की थी, ऐतिहासिक रूप से ये सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि शिव को जल अर्पित करने की परंपरा बेहद पुरानी है और समय के साथ गंगा जल लेकर शिवधाम तक जाने की परंपरा ने कांवड़ यात्रा का विशाल स्वरूप ले लिया। एक कंधे पर कांवड़, दूसरे कंधे पर जिम्मेदारी, पैरों में लंबा सफर, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक विश्वास, बाबा भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। शायद यही कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये सिर्फ गंगा जल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की यात्रा नहीं, ये आस्था की वो यात्रा है जहां मंजिल सिर्फ मंदिर नहीं होती, मंजिल होती है महादेव के चरणों तक पहुंचना। हर हर महादेव।